बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज और वाक़यात के लिए हमारे चैनल स्काई वन नूर को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काई वन नूर पेश कर रहा है एक चिड़िया और एक अंधे सांप का खूबसूरत वाक़या। एक डाकुओं का ग्रोह था जो डके के लिए एक जगह पहुंचा तो वहां खजूर के 3 दरख्त थे। एक दरख्त खुश्क था, यानी उसमें फल नहीं लगे हुए थे। दूसरा दरख्त फलदार था। तो डाकुओं का सरदार ने देखा कि एक चिड़िया है जो फलदार दरख्त से उड़ती है और खुश्क दरख्त पर जाती है, वापस फलदार दरख्त पर आती है, फिर खुश्क दरख्त पर जाती है। तो उस डाकुओं के सरदार ने बहुत गौरी से देखा। उसने कहा, चक्कर लगाई जा रही है, लगाई जा रही, कोई माजरा तो जरूर है। उसने गौर से देखा तो क्या देखा कि वो चिड़िया जो है वो फलदार दरख्त से वो खजूर लेती है और जब खुश्क दरख्त पर जाती है तो वहां एक अंधा सांप मुंह खोले बैठा है। वो चिड़िया जाकर उसके मुंह में खजूर डाल के आती है, फिर दोबारा जाती है, खजूर लाकर फिर उस सांप के मुंह में डालती है। वो जब डाकुओं ने देखा तो वो तो हैरान हो गए, रोने लग गया। अल्लाह पाक, ये वो जानवर है जो सांप जिसको मारने का हुक्म तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है, क्योंकि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाता है। मगर तूने जब इसकी आंखें ले ली तो इसके रिजक का इंतजाम भी कर दिया है और एक चिड़िया की ड्यूटी भी लगा दी कि वो जाकर इसको खाना पहुंचाए। और मैं तो अशरफुल मखलूकत हूं, मैं तेरे बंदों को लूट रहा हूं। ए अल्लाह, तू मेरी तौबा कबूल फरमा, मैं आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। ये रोने लगा। अब ये सोच ही रहा था, कैब से आवाज आई कि ए फला, मेरी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। डाकू कहता है, या अल्लाह, मैंने तौबा की। फिर गैब से आवाज आई, हमने तेरी तौबा कबूल कर ली। अच्छा, जब उसने तौबा की तो उसके सारे साथी सुन रहे थे कि सरदार आपने तौबा की, हमने भी तौबा की। कहा, सोचो तो सही, हम डकैती कर रहे हैं, हम चोरी कर रहे हैं। रब जब इस अंधे सांप को रोजी दे सकता है तो हमें क्यों नहीं देगा? हम अल्लाह की कुदरत पर यकीन क्यों नहीं रखते? सबने तौबा कर ली। अब जब तौबा कर ली तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि हज को चलते हैं। सारा काफिला बनाकर डाकुओं का काफिला तौबा करके चला हज करने को। जब मक्का पाक के करीब पहुंचे ना तो वहां एक नाबीना बुढ़िया थी। वो हर काफिले वाले से उस डाकुओं के सरदार का नाम लेकर पूछती थी। डाकुओं का जब काफिला आया तो कहा, मैं ही वो बंदा हूं। तो उस नाबीना बुढ़िया ने कहा, ये मेरे कपड़े तुम्हारे लिए हैं। तो डाकुओं के सरदार ने बोला, आप मुझे कपड़े क्यों दे रही है? तो उस नाबीना बुढ़िया ने कहा, मेरा एक बेटा था और वो बेटा जो है उसके कुछ दिन पहले बड़ा नेक बेटा था। मेरा कुछ दिन पहले उस बेटे का इंतकाल हुआ है, ये उसी के कपड़े हैं। 3 दिन से मुसलसल नबी पाक अलैहि सलातो सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं और फरमा रहे हैं कि इस नाम का बंदा आएगा, इसको यह कपड़े दे देना। सुभान अल्लाह, जरा सोचो तो सही, जब रब तौबा कबूल करता है तो मर्तबा कैसे बढ़ा देता है। काश ये बात समझ आ जाए। अल्लाह से बंदा जब दोस्ती कर लेता है ना तो अल्लाह पिछले गुनाह माफ फरमा देता है, बल्कि अल्लाह राजी हो जाए तो गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। मगर कैसे इस डाकू को तौबा नसीब हुई। काश हराम कमाने वाला, सूद का काम करने वाला, काश रिश्वत लेने वाला, डाका डालने वाला, चोरी करने वाला ये सोचे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। मिलावट करने वाला सोचे, अल्लाह पर भरोसा तो रखो। यार, रब ने मेरा नसीब में जो लिखा हुआ है वो मुझे मिलकर रहेगा। काश यह बात समझ आ जाए। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं यह वाकया आपको बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह के इस्लामिक मालूमात को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर जरूर करें।